सीताहारं वासं चक्रवर्तिमधियो सन्ति सन्ति करेलो तो गाई मोतरं जिणे पाशे तीना और आलोग पुइयो संबोध पायस बन्नु नमो तीर्थ यरे जिणी सुहृदां हितकामाणां यशृणोति न भाषितं विपत् सन्निहिता तस्य स नरशत्रुनन्दन। अनंत उपकारी अनंत करुणा सिंधु औरत अरिहंत तीर्थंकर आदि अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के बाद आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सुहृदान जो हमारे प्रति बड़ा स्नेह रखने वाले हैं, हितकामानां जो लोग हमेशा हमारा हित की कामना करते हैं, भाई अच्छा रहे, सुखी रहे, सफल रहे, आनंद में रहे, जो लोग हमारे प्रति प्रेम रखते हैं, मैत्री भाव रखते हैं, हित कामना रखते हैं, हमारा हित चाहते हैं, यह शृणोति न भाषितम उनकी कही हुई बात को जो सुनता नहीं है, जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारी रात दिन चिंता करते हैं, जो हमारे लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, जो हमारे लिए दुख उठाते हैं, ऐसे लोग कोई हमारे को कुछ कहते हैं तो उसको अगर हम लोग नहीं सुनते, सुहृदां हितकामानां न शृणोति यभाषितम जो अपने मित्रों की नहीं सुनता, अपने प्रेमियों की नहीं सुनता, अपने को आशीर्वाद देने वालों की नहीं सुनता, जो अपनी चिंता करते रहते हैं उनकी भी बात को अगर नहीं सुनता है तो विपत् सन्निहिता तस्य ये समझ लो उसके सामने बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। माता पिता गुरुजन स्नेहीजन जो हमारे को चाहने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, वो बड़े प्रेम से हमारे को कोई बात कहते हैं तो हमारे को सुनना चाहिए। अगर अपने समझ में नहीं आए तब भी उसको सुनना चाहिए, तब भी उसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि मेरे माँ बाप कह रहे हैं, मेरे गुरु कह रहे हैं, मेरे मित्र कहते हैं, मेरे दोस्त कह रहे हैं, जो मेरा हमेशा हित चाहने वाले हैं वो कह रहे हैं, तो वो ऐसी कोई बात कहते हैं तो उसको जरूर इंसान को सुनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है
तो विपद सन्निहिता तस्य, उसके सामने तो विपत्तियों का पहाड़ हर हालात के अंदर आने वाला होता है। स नर शत्रुनंदन, वो तो शत्रुओं के लिए प्रिय हो जाता है। बंधु रावण ने जिस समय सीता का अपहरण किया, उस समय मंदोदरी ने बहुत समझाया कि तुम्हारे रणवास में एक से एक बढ़ करके रानियां हैं, एक से एक बढ़ करके देवांगनाएं हैं, तो एक वनवासी मुझे उन लोगों की पत्नी को अपहरण करके लाने की क्या जरूरत पड़े? ये तुम जैसे राजा के लिए शोभा नहीं देता। तुम जैसे वीर बहादुर के लिए जो लंका जैसे सोने की लंका है, उसके तुम स्वामी हो, तुम्हारे लिए शोभा देता। लौटा दो, क्या कमी है? तुम्हारे को क्या जरूरत है? मंदोदरी उसको चाहने वाली थी, उसके प्रति जान छिड़कने वाली थी, वो समझदार थी, लेकिन रावण ने उसकी बात को क्या किया, नहीं सुना। विभीषण ने बहुत कहा, हम आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं, शत्रु का मर्दन करने के लिए तैयार हैं, कोई आपका अपमान करे तो उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा काम तुमने किया है ना, ये निंदनीय है। ये काम कोई भी लोग इसकी प्रशंसा नहीं करते। ये जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, या किसी स्त्री के साथ अभद्रता का व्यवहार करना है, किसी का अपहरण करना है, किसी स्त्री को चुराई करनी है, ये तो कोई सभ्य समाज का, ये सामान्य व्यक्ति वो भी इस चीज को पसंद क्या करता, नहीं करता। भले ही तुम्हारे डर के कारण बहुत से लोग न बोले, लेकिन कोई भी तुम्हारा सामंत, कोई भी तुम्हारा सैनिक, कोई भी तुम्हारे राज्य के अंदर रहने वाला नागरिक इस काम की प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए इसका प्रायश्चित लो, इसको वापिस कर दो, ये काम मत करो। ये लोग क्या थे? रावण का हित चाहने वाले थे, रावण का भला चाहने वाले थे, उसके लिए जी जान समर्पित करने वाले थे, लेकिन रावण ने उनको नहीं सुना, बल्कि उनका अपमानित कर दिया। अब जब परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी तकलीफ बढ़ गई, पहले तो सोचा था ये वनवासी हैं, इनको वैसे उड़ा देंगे, लेकिन बहुतों ने कहा भाई उनके राजा ने, उनके पिता ने उनको दंड दिया है, 14 वर्ष के लिए वनवास के अंदर आए हैं, सन्यासी के रूप में हैं, ऐसे लोगों की स्त्री को चुरा करके लाना ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। लेकिन नहीं माना, और उसका परिणाम गलत से समय आया, तो सोचा चलो भाई अब हम कुंभकर्ण को जगाते हैं, क्योंकि वो तो बड़ा भारी भील और बलवान है, और नाटकों के अंदर दिखाते हैं उसको जगाने में कितना जो है काम करना पड़ता है। उसके कानों में ले जा करके शंख फूंकते हैं, फिर भी उसकी नींद टूटती नहीं है। हजारों घड़े पानी उसके ऊपर बरसाते हैं, तो भी इसकी नींद टूटती नहीं है। जब वो खर्राटे खाता है तो आदमी तो वैसे उसके अंदर ही क्या कर जाता है, घुस जाता है। कैसे कैसे दृश्य दिखाते हैं, मतलब कितना बलवान था वो, कितना ताकतवर था। जैसे जैसे जिस समय वो उठा, उठने के बाद सारी बात रावण ने उसको बतलाया, तो बंधु उसने भी उसको कहा कि राजन, अरे ये पाप करना पहले से पहले हमारे पूछ तो लेते, अब उठा रहे हो मेरे को, अब सारा सत्यानाश कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपना आधा परिवार नाश कर दिया, शत्रु को अपने दरवाजे तक तुमने बुला लिया, अब बर्बादी के कागार पर पहुंचे, अब तुम मेरे को उठा करके पूछते हो, लड़ने के लिए प्रेरणा देते हो। इस पाप के लिए लड़ूं मैं, इस अपराध के लिए लड़ूं मैं, अपराध की रक्षा करने के लिए लड़ूं मैं। उसने तरह तरह से उसको जो है धमकाया, रावण को धमकाया।
कुंभकर्ण था, बड़ा भारी बलवान था, उसका भाई था लेकिन ताकतवर था, उसका अपना प्रभाव था, उसने बहुत उलाहना दिया। अरे जगा नहीं था तो पहले मेरे को जगा लेता, पहले पूछ लेता क्या करना चाहिए, उसका बदला कैसे लेना चाहिए, हम सोच लेते। तो बंधुओं, जो अपने लोग होते हैं, अपना हित करने वाले होते हैं, अपना भला चाहने वाले होते हैं, वो लोग हमेशा हमारे को दुर्व्यसनों से, बुराइयों से, ऐसे बुरे व्यसनों के अंदर पड़ने से, बुरे रास्ते से मत चलने से हमारे को बचाव के लिए क्या करते हैं? मित्र तो वही होता है, दोस्त तो वही होता है, अपना तो वही होता है कि अगर गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हैं तो हमारे को प्रेम से क्या करे? रोके। अगर वो रोकते हैं तो उनको सुनना नहीं, तो इंसान का बड़ा भारी दुर्भाग्य क्या करता है होता है। इससे तो जीवन का विनाश ही विनाश होता है। इसलिए अगर अच्छे लोग, अपने लोग अगर कुछ कहते हैं तो उसको सुनना जरूरी होता है। शास्त्रों के अंदर आता है, विनयम की जो गायनम चोइयो कुपियो नरो। अगर जो है किसी ने प्रेम से तुम्हारे को अच्छी सलाह दी, चाहे भले तुम्हारे सेवक ने दी, साधारण व्यक्ति ने दी, अगर तुम्हारे भले के लिए बहुत अच्छी सलाह दी, फिर उसके ऊपर क्रोध करते हो, तो शास्त्रकार कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी का वचन है, दिव्यम सो श्रीमिजंती, घर के अंदर आती हुई लक्ष्मी को तुम डंडा मार करके क्या करते हो? भगाते हो। बंधुओं, कभी आप लोगों ने सुना होगा, हमारे देश में बृहद गुजरात में, वहाँ पर जो बनराज चावड़ा, ये जो बड़ा प्रतापी राजा रहा, गुर्जरशेष राजा रहा, बड़ा प्रतापी राजा रहा, और ये गुर्जर राज्य गुजरात के अंदर 500 वर्ष तक रहा, और बड़ा बलशाली राज्य था। और ये गुर्जरेश्वर बनराज चावड़ा, इसको स्थापित करने वाले जैनाचार्य थे, शीलगुण सुरेश्वर जी महाराज साहब। उन्होंने अणहिल्लपुर पत्तन उसकी स्थापना करवाई, बनराज का राज तिलक करवाया, उसको राजा बनाया, उसको नैतिकता की शिक्षा दी। और बनराज चावड़ा भी अपने आचार्य का बड़ा भारी मान सम्मान करता था, उनको पूछ करके काम करता था। उन्होंने बहुत सारी बुराइयों को देश से अलग रखने की प्रेरणा दी। और बृहद गुजरात के अंदर इतना वैभव, इतनी समृद्धि, इतने साधन, इतनी संपन्नता रही 500 वर्ष तक, 5 शताब्दी तक वहां पर जैन धर्म का एक तक वर्चस्व रहा। जैन धर्म का विरोध करने वाला कोई उस समय गुजरेश उस इलाके के अंदर रह नहीं सकता। जैन धर्म का सम्मान करना होता था, क्योंकि जब जब राजाओं का जो है ऐसा छत्र मिला, राजा महाराजा धर्म को मानने वाले रहे, तब धर्म की बड़ी भारी प्रभावना हुई। इसलिए इन आचार्यों ने राज सत्ता के नजदीक भी रहने का प्रयत्न किया। उन्होंने स्थापित किया, राजाओं को बनाया, जिससे धर्म की जाओ जलाली दिन दुनी रात चौगुनी आगे से आगे क्या करे बढ़े। और इस जाओ जलाली से बढ़ता हुआ गुजरात का वो राज्य, पाटन उसकी राजधानी थी, अपरंपार संपदा थी। बनराज चावड़ा का अपना नाम था, अपना वर्चस्व था। ऐसे समय में उनके 3 लड़के थे। तीनों लड़के राजा के पास आए, अपने पिता के पास आए, और पिताजी के पास आकर के कहने लगे कि राजन, हमारी सीमा के किनारे पर बहुत से जहाज आए, क्योंकि पानी के रास्ते व्यापार करने का यही रास्ता था। तो बीच के जितने भी रजवाड़े थे, उनके जहाज वहाँ होकर के निकलते थे और वहाँ से आते थे। उसका जो भी किराया था
उसका जो भी नजराना था, उसका जो भी देय था, वो राजा गुजरात सरकार को देते थे वो लोग। इसलिए उनकी संपदा बहुत बड़ी हुई थी, व्यापार का केंद्र बना हुआ था। उन तीनों राजकुमारों ने कहा, पिताजी बहुत से जहाज, बड़े बड़े जहाज यहां आकर के लगे हैं और उन जहाजों में एक से एक बढ़ करके होनहार घोड़े और हाथी सवार हैं। वनराज ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? किसके हैं वो? माना जिस किसी के भी हो। मैंने इसका मतलब कि हम लोगों ने निर्णय लिया है इन सबको हम लूटेंगे, इन सब जहाजों को आगे बढ़ने नहीं देंगे और इसमें जितने भी घोड़े हैं, जितने भी हाथी हैं, वो हम अपने अंडर लेंगे। ऐसा हमने निर्णय लिया। राजा था वनराज चावड़ा। उसने कहा, बेटा तुम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं ऐसे अनैतिक काम के लिए, ऐसे चोरी के काम के लिए, डकैती के काम के लिए तुम्हारे को प्रेरणा नहीं दे सकता। और तुम जानते हो हमारे राज्य की स्थापना किन्होंने की है? वो जैनाचार्य हैं। जो लोग त्यागी तपस्वी हैं, उन्होंने हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार किया है और आज हम यहाँ पर हैं। आज हमारी राज सत्ता है, आज हमारा राज वैभव है, आज हमारी ताकत है, तो उन आचार्यों की वजह से, उनके चरित्र की वजह से। उन लोगों ने हमारे को गलत रास्ते के ऊपर चलने नहीं दिया। उन्होंने नीतियां बनाई, वो नीतियां लागू करवाई। उनकी वजह से आज हमारी संपदा है, आज हमारा मान सम्मान है। तमाम बृहद भारत के अंदर हमारा मान सम्मान होता है, हमारा आदर सत्कार होता है। हमारे नागरिक जाते हैं तो उनको आदर सत्कार के साथ वहां पर लोग प्रवेश देते हैं। अगर ऐसा लूटपाट का अगर धंधा करेंगे, ये काम तुम करोगे, तो हमारी इज्जत कहाँ रहेगी? लेकिन वो नौजवान राजकुमार थे, जोश था। उन्हें कहा, राजा के लिए क्या है? राजा तो अपनी इच्छा के लिए कुछ भी कर सकता। राज्य के आसपास की संपदा राजा की संपदा तो होती है। लेकिन वनराज चावड़ा ने कहा, हम इसका आदेश नहीं देंगे, हम इसकी स्वीकृति नहीं देंगे। हम गुणशिलाचार्य की हम जैसे शिष्य हैं, हम जैनाचार्य के शिष्य हैं और हम तुम्हारे कोई आदेश नहीं दे सकते। उनको वहां तो भेज दिया, लेकिन लड़के थे अपने धुन में थे। उनको घोड़े और हाथी जो विदेश से आए हुए थे, प्रशिक्षण दिए हुए थे, सिखाए हुए थे, अद्भुत कला को जानने वाले थे, उनके अंदर इनका मन गढ़ गया था। अगर ये मिल गए तो हम किसी भी शत्रु को क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। राजा का आदेश न होने के बावजूद इन लोगों ने उन सारे जहाजों को लूट लिया। 1000 घोड़े जो विदेश से आए थे और 500 हाथी, उन सबको अपने कब्जे में क्या कर लिया, ले लिया। इससे पूरे आसपास के रजवाड़ों के अंदर गुजरात की थू थू हुई। उन्होंने कहा, ये गुर्जर लोग, ये भय छोटी जाति की राजा बन गए तो क्या हुआ? ये चोरों का राज्य, ये डाकुओं का राज। उन लोगों ने गुजरात के लोगों को अपने अपने देश से निकाल दिया, उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जो अपने हितैषी हैं, बड़े हैं, उनकी बात को नहीं सुनते हैं तो विपत्ति तो सामने आती है। बेमतलब, बिना जरूरत के। सारे रजवाड़ों के साथ संधि थी, सारे मित्र थे, सब लोग वहां से व्यापार के लिए जाते थे, नजराना दे करके छोड़ते थे, खूब पैसा देते थे, व्यापार का केंद्र था। लेकिन सब रजवाड़े नाराज हुए।
परेशानियाँ होगी। अब जिस समय इस बात का पता गुप्तचरों से बनराज चावड़ा को लगा, उन्होंने अपने लड़कों को बुलाया, परिवार की सभा बुलाई। उन्होंने कहा देखो तुम लोगों ने राजाज्ञा का विरोध किया, राजा की आज्ञा की अवहेलना की, और ये प्रजा के लिए एक सबसे बड़ा अपराध। तुम मेरे बेटे हो, उसके साथ साथ इस देश की प्रजा भी हो। अभी तुम्हारे ऊपर कोई दे राज तिलक नहीं हुआ, प्रजा और तुमने कोई अंतर नहीं। राजा के लिए सब लोग प्रजा के रूप में हैं। तुमने राज आज्ञा का अवलंघन किया है, इसलिए तुम लोग अपराधी हो, और इस अपराध का दंड भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज तमाम देश के अंदर, दूसरे रजवाड़ों के अंदर गुजरात की थू-थू हो रही है, गुर्जर प्रदेश की थू-थू हो रही है। लोग कहते हैं तो चोरों का राज्य है। अपनी जनता को यहाँ पर जाना मुश्किल हो गया, वहां रह रही जनता को अपमानित होना पड़ता है। ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, इस अपराध का दंड तो मिलेगा। और ये बतलाओ, इस अपराध का दंड अपराध करने के रूप में तुम लोग भुगतोगे या तुम्हारा पिता होने के कारण मैं भुगत लूं? दो ऑप्शन। ये जो तुमने अपराध किया, ये जो तुमने धर्म गुरुओं का, आचार्य की आसाधना की, उनके नीति के विरुद्ध चले और राज आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया, इसका दंड तो भुगतना पड़ेगा। दंड तो हर हालात में भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं तुम भुगतो या मैं तुम्हारा पिता होने के कारण मैं भुगत लूं। लड़कों ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई स्वीकृति नहीं दी, और बनराज चावड़ा ने आजीवन अनशन क्या कर लिया, ले लिया। इस अपराध का प्रायश्चित यही है, मैं जिंदगी भर के लिए संथारा क्या करता हूं, अंगीकार करता हूं, मरण अनशन कर लेता हूं। मैं जीवन पर्यंत के लिए, हमेशा के लिए जो अनशन ग्रहण करता हूं, आमरण अनशन, और उसके अंदर संथारा उसने क्या कर लिया, ले लिया। बंधु, इस बात से उन लड़कों की बड़ी थू-थू हुई। सारे देश के अंदर, सारी प्रजा के अंदर वो अपमानित हुए, देश कमजोर हो गया। पिता ने आजीवन अनशन ले लिया। उन्होंने कहा एक बार अनशन लिया तो उसने फिर खोला नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो संथारा ले लिया। उन्होंने बहुत बाद में कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप क्षमा करो, अनशन को खोलो। उन्होंने कहा नहीं। एक बार बनराज ने निश्चय कर लिया, एक रात बनराज चावड़ा ने जो निश्चय कर लिया, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उसके वचन कभी खाली क्या कर सकते, नहीं जा सकते। और वो राजा 109 वर्ष का था उस समय। 109 वर्ष तक इतना जो है वीर और बहादुर था बनराज चावड़ा। और उसने संथारा किया, और संथारा करने के कुछ दिनों के बाद उसने 109 वर्ष की अपनी आयुष्य पूरी करके इस शरीर को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इससे उन लड़कों को, आगे के अधिकारियों को बड़ी बड़ी तकलीफें अपने जीवन के अंदर झेलना पड़ा, बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलना पड़ा, बड़ी बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। अगर पिता की बात को मानते तो उनके जीवन के अंदर कोई तकलीफ नहीं था। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अपने हितैषी जो होते हैं, हमारे प्रति प्रेम करने वाले होते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं तो तरह तरह की तकलीफ क्या कर जाती है। अगर मानते हैं तो जीवन का उत्थान ही उत्थान क्या करता है, होता है। हमारा चतुर्मास बेंगलोर के अंदर होना था। बेंगलोर की बहनें आई हुई हैं, कल थोड़ा परिचय करवाया था। बेंगलोर में हम बीमार हो गए तो महावीर हॉस्पिटल है, उसके अंदर हमारे को भर्ती कर लिया।
एक हफ्ता में हॉस्पिटल के अंदर रहा। एक हफ्ते में मैंने देखा जो जैन संतों की वहाँ पर सेवा होती है, जो कोई साधु साध्वी कोई आदमी हो न हो वहाँ पहुँच जाता है तो A to Z पूरा इलाज करके नाश क्या करते हैं, भेजते हैं। हमारे को साता पूछने के लिए संत जिस समय गए, उन्हें कहा महाराज आए तो हम चतुर्मास बैठने वाला, चेकअप वगैरह करा लो। चेकअप करवाया, उन्हें कहा हाथ के अंदर तकलीफ है, उन्हें कहा चलो हाथों हाथ ऑपरेशन करवा देते हैं, आगे तो हाथ को करना ही पड़ेगा, हार्ट अटैक आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। जो दर्शन करने के लिए साता पूछने के लिए आए थे, उनका चेकअप कराया, सब कुछ कराया, हाथ का ऑपरेशन करवाया और करवा करके फिर क्या किया, भेजा। कोई हॉस्पिटल ऐसा है जो इतना ध्यान रखता हो, चाहे मंदिर वाले हो, चाहे दिगंबरी हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे थानकवासी हो, उस हॉस्पिटल के अंदर जो पहुंचे उसका पूरा इलाज वो लोग करवाते। मैंने देखा एक हफ्ते में, मैंने पूछा कहाँ आप लोग इतनी सेवा करते हैं साधु संतों की और बरादरी वालों से पूछते तक नहीं है कि तुमने खर्च देना नहीं देना, सब कुछ हॉस्पिटल से होता है और बरादरी से तो ऐसा हमारे को कुछ मिलता नहीं है। तो मैंने निश्चय किया यहाँ पर एक फंड इस हॉस्पिटल के लिए होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल से मैं निकला और जिस समय चातुर्मास प्रारंभ हुआ, 8 जुलाई का जो मंगल पाठ था, उसमें मैंने कहा कि मैं एक हफ्ता हॉस्पिटल के अंदर रह करके आया और हॉस्पिटल का स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ का मैनेजमेंट साधु संतों की इतनी सेवा करता है, तो इस चतुर्मास में 1 करोड़ का फंड उस हॉस्पिटल के अंदर हम खोलेंगे और जो साधु संतों की सेवा के अंदर वो क्या करेगा, लगेगा। और हमने आह्वान किया, आज के घर में किसी का जन्म हो, किसी की मौत हो, किसी की शादी हो, किसी का जन्मदिन हो, इस फंड को, इस संस्था को जरूर तुमने पैसा क्या करना है, निकालना है। हमने कहा 4 महीने में 1 करोड़ का फंड बना करके हम महावीर हॉस्पिटल को क्या करेंगे, देंगे। नवकार मंत्र बैठा हुआ था, उसमें एक कलश रखा हुआ था, कलश की बोली होने लगी तो मैंने घोषणा की एक कलश की बोली महावीर हॉस्पिटल में जो फंड बनेगा उसके अंदर जाएगा। पहली बोली उन्होंने, पहला जो बोला 1 लाख रुपये से शुरू हो गई, दूसरे का 2 लाख, तीसरे का 5 लाख, चौथे का 8 लाख और 5वें का 13 लाख। वो बहन यहाँ पर हैं जिस परिवार ने ये बोली ली है, आशा परिवार आए हुए हैं इन बहनों में, और ऐसे उसकी जैसे बोली बड़ी और 13 लाख के अंदर जिस समय बोली छूटी तो 1 लाख बोलने वाला, 2 लाख बोलने वाला, 5 लाख बोलने वाला, 8 लाख बोलने वाला, उन्होंने भी कहा कि हमने बोली है कलश के लिए, इसलिए कलश हमारे को मिले ना मिले, लेकिन बोली हुई जो है रकम हम सारे का सारा उसमें क्या करेंगे, देंगे। नमकार मंत्र का जाप था। मान लो अच्छा काम हो, हितकारी काम हो, अच्छा काम हो तो लोग तहरीर से क्या करते हैं, खर्च करते हैं। हमने भी ऐसी बोली नहीं देखा कि बोली होती है तो आखिर में जिसको छूटता है वो दे देता है, लेकिन वो तो बोली ऐसी थी हमारी जिंदगी की, जो पहले बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, वो सब कहते हैं हम सारे के सारे क्या करेंगे, दे देंगे। ऐसा कलेक्शन हुआ, 4 महीने में 1 करोड़ का फंड वहां पर क्या कर गया, बन गया। और बेंगलोर में कोई भी किसी के घर में कुछ होता है तो उस संस्था के लिए, उस साधु साध्वी सेवा फंड के अंदर महावीर हॉस्पिटल के लिए सब लोग कुछ न कुछ क्या करते हैं, निकालते हैं। समाज के हित में कुछ काम होता है तो श्रावक श्राविकाएं दिल खोल करके क्या करते हैं, करते हैं। आज यहाँ पर हमारे बीच में श्री महेंद्र गोलेच्छा वो भी आए हुए हैं, अगर आए हुए हैं बीच में हो तो खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा है। ये महावीर जी गोलेच्छा और इनकी धर्मपत्नी है श्रीमती सुशीलाबाई गोलेच्छा, वो भी आए हुए हैं तो खड़े हो जाएं। ये पहले चतुर्मास इस समय हुआ 90 में, तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवर्तक श्री जी के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं।
जहाँ प्रवर्तक भगवंत रहते हैं वहाँ पर हमेशा उनका 2 बार 3 बार 4 बार उनका आना जाना रहता है। आप नेपाल में प्रवर्तक श्री गए तो महेंद्र जी गोलेच्छा ने सोचा अपने जन्मभूमि में जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ काम तो होना चाहिए। ये गए नेपाल में, गाँव में जिस समय गए हुए थे, उन्होंने विनती की गुरुदेव इतने वर्षों के बाद आप नेपाल में अपने गांव में आ रहे हैं तो यहाँ का जो जरूरत हो क्या कर दो, पूरा कर दो। गांव वालों से पूछा क्या चाहिए वो, हम इतने सालों के बाद आए, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा भाई हमारा स्कूल है, कॉलेज है, उसकी ऊपर की बिल्डिंग पूरी की पूरी बननी है। गोलेच्छा जी ने कहा हमारी तरफ से उसकी घोषणा कर दो। 25 लाख रुपए वहां पर उन्होंने लगा। ये गांव के मोहल्ले के अंदर ही मंदिर बन रहा था, टूटा फूटा पुराना था। गांव वाले कहने लगे आप पधारे हैं, अगर आपका आशीर्वाद हो जाए तो ये मंदिर हो जाए। आपने 1 लाख रुपया उसके लिए क्या कर दिया, दे दिया, लो ये भी काम कर लो। ऐसे लोग हैं जब देखते हैं काम हो रहा है, जरूरत का है, समाज का है, आवश्यक है, तो बड़े प्रेम से लगाने वाले लोग हैं। नासिक के अंदर नमकार ग्रुप की तरफ से, क्योंकि आशीष मुनि जी महाराज साहब जहाँ जहाँ गए वहाँ पर लोगों को जोड़ा, भाई रोज नमकार मंत्र करना, नहीं तो 1 हफ्ते में 1 बार करना, महीने दिन में 1 बार करना, वो सब नमकार ग्रुप हैं। उस नमकार ग्रुप नासिक ने एक आह्वान रखा, यहाँ पर सेवा के लिए एक भवन बनाना चाहते हैं हम लोग, नमकार ग्रुप की तरफ से महाराज श्री जी की प्रेरणा से उसको। तो आपने उसके अंदर 31 लाख रुपया उसके अंदर दे दिया। महेंद्र जी बोले अच्छा, उन्होंने 31 लाख उसके अंदर दे दिया। ऐसा अच्छा काम है तो हमारी तरफ से। तो बंधुओं, समाज का कोई काम होता है, समाज का हित होता है, तो ऐसे दानवीर लोग हैं अपने समाज में। वो देखते हैं ये चीज समाज की जरूरत की है, साधु संतों की जरूरत की है, समाज की बाहो जाहो जलाली करने वाली है, धर्म की प्रधानना होने वाली है, तो फट क्या करते हैं, ये काम करते हैं। हमने इसलिए जाने से पहले रिठानी के अंदर जगह थी, वहाँ पर अपने तपस्वी जी के वहाँ पर हमने अस्थि रख दिए, तपस्वी जयंती लाल जी महाराज साहब के। एक वहाँ पर कोठरा बनवाया। आज 7 साल के बाद आए, कुछ भी काम उसके अंदर नहीं हुआ है। वही पहले वाला जंगल, टट्टी पेशाब करने की जगह। और मैंने इसलिए आते ही हमारे मंत्री जी को, प्रधान जी को कहा था इसकी योजना बनाओ, कमेटी बनाओ, योजना बनाओ। अरे हमने दुनिया भर में इतने काम करवाए हैं, तो ये जरूरत की चीज है, ये भी बन जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जयनगर वालों को तो इस चीज की कोई चिंता फिक्र ही नहीं किसी को। आज मेरठ में मेट्रो सिटी बन रही है, दिल्ली और मेरठ की कोई दूरी नहीं रही गई। 1 घंटे पौने घंटे में यहां से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ हो जाता है। आज मेरठ की जमीन सोने की भाव है, लेकिन हमारा समाज सोया हुआ। अगर आप लोगों का प्लान होता, हमने इसलिए कहा था कोई प्लान हो जाएगा, कुछ चीज सामने आएगी, कुछ हम किसी को कह सकेंगे, तो ये काम भी धीरे धीरे क्या कर जाएगा, हो जाएगा। करने से होता है। लेकिन आप लोग तो हमारी बात को कभी महत्व नहीं देते, इसलिए हम ज्यादा बोलते नहीं। वो गाना जो हितकारी बात बोलो कोई सुने नहीं तो उसमें बोलना क्या। 7 साल पहले हमने वो काम करवाया, वो हमारी प्रेरणा ही तो थी। अगर वहां पर एक बाउंड्री वाल भी हो जाती, वहां पर अगर जो तार भी लगा दिए होते, इतना भी होता, इतनी जगह अपनी है, तो उसको अगर किराए पर देते, आज लाखों रुपया वहां से आ जाता, घास उग जाता, उससे भी लाखों रुपया पैदा हो जाता, जिससे उसकी बाउंड्री और सब कुछ वहां पर बन जाता। 5 एकड़ जमीन कोई कम क्या करता नहीं होता, इस स्थानक से 5 गुनी ज्यादा वो क्या है जगह है, 5200 जगह है। वो तो धरती अपने आप देती है, ऊपर लगाने की क्या जरूरत है।
जहाँ जहाँ हमने कोई बात रखी, बम्बई जैसे सिटी के अंदर हमने कहा अपना थानक होना चाहिए, लोग मजाक उड़ाते थे, बम्बई में अपना स्थान। उन्होंने कहा यहाँ पर अपने श्रवण संघ का मारवाड़ियों का नहीं है, उनका अलग से होना चाहिए। बंधु 4 महीने में हमने जो प्रेरणा दी, वहाँ के लोगों ने 11 करोड़ रुपया इकट्ठा करके वहाँ की जमीन ली और 25 करोड़ का वो प्लान उन्होंने बना लिया। खुशी होती है, हम कोई बात रखते हैं तो लोग सुनते हैं, उसके महत्व को समझते हैं। और आज के लिए तो घर का जोगी जोगुण, हम जितना बोलें सोचते क्या है महाराज काम बोलना है, उनका बोलना है, बोलो। जो अपना काम बनाना हो तो ठीक है, वरना कोई किसी की हमारी क्या करता। वरना बंदो यहाँ कितना काम हो सकता है, कितने लोग मेरिट से जुड़े हुए हैं, कितने हमारे संत हैं, कितना उपकार देश भर के अंदर हुआ है। उन लोगों को हम कहते हैं भाई ये काम है, अगर उनके समझ में तो आना चाहिए, उनको प्लान तो नजर आना चाहिए, उनको ये सेवा का काम है, सहयोग का काम है, परोपकार का काम है, धर्म का काम है। तो ऐसे जैसे धनवीर, ऐसे ऐसे दानी है, वहां पर 1000 लाखों रुपया वो तो फटाक से क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। समय का, चांस का, मौके का लाभ लेने का भाव सबके मन के अंदर होना चाहिए। अगर समाज ऐसे मौके का लाभ नहीं लेता है तो बंधु फिर समाज के काम ऐसे लटके पड़े रहते हैं। स्कूल का ऐसे लटका हुआ है, हॉस्पिटल का ऐसे लटका हुआ है, और धर्मशाला एक नहीं है। आज धर्मशालाएं 5 स्टार होटल की तरह सब जगह बन गए। दुनिया भर में जितने धर्मशालाएं बनी 5 स्टार होटल की तरह बनी है। और यहाँ पर 70 साल पहले का खंडहर खड़ा है। कोई आदमी जाकर के वहां रुकना पसंद नहीं करता। समाज के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो आगे की सूचना हमारे प्रवर्तक जी देंगे, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मिलता है